नमस्कार मित्रों, नारायण हरि स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से ज्योतिष सीखने के क्रम में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि की कुंडली, वृषभ लग्न की कुंडली। और आज जो विषय है वृषभ लग्न की कुंडली के सभी भावों में, सभी राशियों में शुक्र ग्रह की स्थिति। शुक्र जो है देह, शत्रु और रोग स्थान के स्वामी हैं और इनकी सभी 12 भावों में और सभी राशियों के स्वामियों के साथ और मित्र शत्रु जो भी इनकी स्थिति बनती है सभी के साथ चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर बिना विलंब किए। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को और भी आगे बढ़ाता है। तो आइए चर्चा करेंगे। और कुंडली सीखने के क्रम में जो क्रम है वह है वृषभ का शुक्र। वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वह स्वयं ही शुक्र हैं। यहाँ पे देखिए क्रमवार यहाँ पे सब लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 राशियाँ हैं और इन 12 राशियों के आगे आगे स्वामी हैं। तो दूसरी जो राशि है यहाँ पे जो 2 नंबर गिनती लिखी है राशि, जो लग्न है 2 नंबर लग्न है अर्थात वृषभ लग्न का कुंडली है और इसके जो स्वामी है स्वयं शुक्र हैं। और शुक्र यहाँ पे देह भाव के स्थान में स्वक्षेत्री अपने ही घर में बैठे हैं। तो ऐसे जातकों की कुंडली में देह में कुछ सुंदरता, प्रभाव और आत्मबल की शक्ति प्राप्त करता है। ऐसे जातक दिखने में बहुत आकर्षक और साथ ही ऐसे जातकों का आत्मबल बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन कुछ रोग तथा परिश्रम और कुछ शत्रु पक्ष से झंझट इत्यादि ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को अपने शत्रुओं से थोड़ा सा समस्या बनी रहती है। लेकिन शत्रु पक्ष में भले ही समस्या है लेकिन शुक्र जो है चतुरता और अपनी बुद्धि के स्वामी हैं। तो चतुराई से ऐसे जातक अपने शत्रु पक्ष में भी विजय प्राप्त करते हैं। शरीर की चतुराई और शक्ति से बड़ी भारी हिम्मत रखते हैं ऐसे जातक। अब बात चूंकि इनकी जो दृष्टि है वो सतवीं दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र देखेंगे यहाँ से 8 नंबर राशि अर्थात वृश्चिक अर्थात मंगल पर इनकी दृष्टि जा रही है। वृश्चिक राशि के मंगल को देख रहा है। तो शुक्र का जो मित्र है वह मंगल नहीं है, वह शत्रु राशि है। तो अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं। हालांकि कई विद्वान इन्हें मित्र भी कहते हैं, क्रूर ग्रह, लेकिन ये ज़्यादातर शत्रु की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे स्त्री भवन को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में तो कुछ शक्ति जरूर प्राप्त करेगा क्योंकि क्रूर ग्रह हैं और शुक्र भी क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह से या फिर क्रूर भाव में या गलत खराब घर में वे फल अच्छा देते हैं। तो पत्नी से स्त्री और भवन को देख रहा है तो यहाँ पे स्त्री भवन में इन्हें शक्ति और लाभ जरूर मिलता है शुक्र की दृष्टि 7वें पर। और दैहिक शारीरिक परिश्रम, शक्ति और चतुराई के योग पर रोजगार के मार्ग में भी ऐसे जातक की 7वीं दृष्टि के माध्यम से सफलता प्राप्त करेंगे। लौकिक और जो ये सामाजिक भोग आदि हैं, जो व्यवस्था बनी है संबंधों में तथा मान में प्रभाव की वृद्धि भी ऐसे जातकों को मिलती है। आत्मबल की विशेष शक्ति से सफलताएं मिलेंगी। ऐसा जातक बहुत ही आत्मविश्वासी होता है। यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और शुक्र खुद लग्नेश होकर के लग्नेश भी हैं और अपने ही घर में स्वक्षेत्री होकर के बैठे हैं तो ऐसे जातक बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। आइए चर्चा कर लें। शुक्र लग्न की कुंडली है आपकी, वृषभ लग्न की कुंडली है, शुक्र स्वामी हैं और वही शुक्र आपके यदि वृषभ लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में आकर के बैठ जाएं तो दूसरे भाव अर्थात मिथुन बुध के घर में बैठ गए, बुध सबसे सम है तो यह घर जो है धन का घर है, इन्हें धनेश कहा गया। तो मित्र बुद्धि की राशि में बैठे हैं तो देह शरीर के परिश्रम से धन की शक्ति अपने बाहुबल से शक्ति प्रदान करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे और धन प्राप्त करने में लगे भी रहेंगे।
विशेष चतुराई के योग से इज्जत और मान सम्मान जातक प्राप्त करता है। ऐसे जातक अपनी बुद्धि और अपनी वाणी और अपनी चतुरता से मान सम्मान प्राप्त करते हैं। इस देह के सुख में परेशानी सी रहेगी, थोड़ा सा शारीरिक समस्या ऐसे जातक को बनेगी, किसी तरह का कोई शरीर में पीड़ा या किसी तरह की रोग व्याधि ऐसे जातक को हो सकती है। सतवीं दृष्टि, चूंकि सामान्य दृष्टि सतवीं, यहाँ से देखेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि जा रही है यहाँ पे अष्टम भाव पे। अष्टम भाव 9 नंबर गिनती, 9 नंबर गिनती का मतलब है धनु राशि, गुरु के घर को देख रहा है, गुरु इनके शत्रु हैं और शत्रु के स्थान को देख रहा है इसलिए, और आयु भाव को देख रहा है तो आयु और जीवन के मार्ग में कुछ अरुचिकर रूप से शक्तियाँ प्राप्त करेगा। ऐसे जातक कभी कभी बड़े उच्च कोट के क्रिमिनल टाइप के बनते हैं या जो क्राइम करते हैं और डॉन टाइप के लोग इस तरह के बनते हैं। पुरातत्व के स्थान में भी काफ़ी कुछ निरस्ता तो शुरुआत में रहेगी, लेकिन उसमें बाद में आगे चल के सफलता भी प्राप्त करेगा। शत्रु पक्ष में चतुराई के योग से लाभ जरूर प्राप्त करेगा। बात कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली और वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र आपके तीसरे घर पराक्रम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा अर्थात कर्क की राशि में चंद्रमा के घर में बैठे हैं शुक्र, तो पराक्रम में सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि में बैठा है, देह की शक्ति के द्वारा अपने शारीरिक बल पर महान परिश्रम करके सफलता प्राप्त करेगा। शत्रु पक्ष में चतुराई और हिम्मत के द्वारा विजय ऐसे जातक प्राप्त करते हैं, कभी ये असफल नहीं होंगे। शत्रु भी इनसे ऐसे जातकों से डरता है। खष्ठेस होने के कारण भाई बहन के पक्ष में थोड़ी सी वैमनस्यता ऐसे जातक को रहती है। और साथ ही बात कर लें दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि शुक्र की यहाँ सीधा से जा रही है नवम भाव पे। नवम भाव जो है वह नवम भाव है 10वीं नंबर संख्या, 10वीं राशि मकर की राशि में शुक्र के घर में जा रही है, 10वीं राशि शनि के घर में जा रही है, तो यहाँ पे भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य और में जातक वृद्धि करेगा। जातक ऐसा जो होता है बड़ा ही भाग्यशाली होता है, भाग्यवान होता है। साथ ही धर्म पालन में श्रद्धा भी ऐसे जातक रखते हैं यदि शुक्र आपका यहाँ पे तीसरे भाव में है चंद्रमा के घर में, तो यहाँ से दृष्टि जा रही है 9वें भाव पे, तो यहाँ पे धर्म पालन होगा और उसमें श्रद्धा भी रखे। पराक्रम और चतुराई के योग से यश और सफलता भी प्राप्त करेगा। देहाधीश शत्रु 6ठे स्थान का स्वामी होकर के पराक्रम स्थान पर बैठा है और इसलिए परिश्रम की अधिकता के कारण कभी कभी थकान ऐसे जातक को मिलती है, किंतु जबरदस्त हिम्मत शक्ति ऐसे जातक अपने जीवन में रखते हैं। तो कुल मिला के इन तीनों भावों में शुक्र अभी तक तो बहुत ही सामान्य और बहुत अच्छी ही लाभकारी हैं। बात करते हैं यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और शुक्र आपकी कुंडली में चौथे भाव में जाकर के बैठे हैं, तीसरे भाव से यदि नहीं बैठ करके चौथे भाव में बैठे हैं, यह भवन मकान सुख सुविधाओं का घर है, भौतिक सुखों का घर है, माता का घर है। और यहाँ पे यदि आपकी कुंडली में शुक्र चौथे में केंद्र स्थान में शत्रु की राशि सूर्य की राशि में बैठ गए हैं, तो खष्ठेस होने के नाते माता के सुख में ऐसे जातक को कमी रहेगी। वैमनस्यता उत्पन्न करेगा, मातृभूमि के स्थान से कुछ अलग करेगा। ऐसा जातक रहन सहन मकान इत्यादि सुख के साधनों में भी अरुचिकर शक्ति प्राप्त करेगा। भले इन्हें इसका लाभ ना मिले, इन्हें फ़ायदा ना हो, इसमें इनकी रुचि ना हो, लेकिन फिर भी ये ज़मीन जायदाद मकान भवन सुख सुविधाएं बहुत कुछ प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, अपनी बुद्धि अपने शारीरिक और अपने परिश्रम के बल पर, अपनी चतुराई के बल पर। साथ ही कभी कभी कुछ कमी और झंझटों के सहित सुख साधनों की इन्हें आवश्यकता प्राप्त होती है। और शत्रु पक्ष में कुछ चिंता और चतुराई के काम से ये बिल्कुल सफलता प्राप्त करेगा। अपनी चतुराई और शांति से बिल्कुल ऐसे जातक थोड़ा सा धैर्यवान यहाँ पे शुक्र आपको बनाते हैं। बात कर लें 7वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 ठीक सामने जा रही 7वीं दृष्टि कर्मेश पर। कर्मेश आपके कौन है? 11 नंबर गिनती लिखी है, कुंभ राशि अर्थात शनि आपके कर्मेश हैं। और कर्मेश में अगर शुक्र की यदि दृष्टि जा रही तो 10वां भाव पिता भवन और राज समाज के स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता के पक्ष से शक्ति प्राप्त करेगा, पिता से इन्हें लाभ मिलेगा।
राज, समाज, कारोबार आदि के स्थान में मान और सफलता प्राप्त करेगा, शांति प्रिय बनेगा। ऐसा जातक झगड़े झंझटों से दूर रहने वाला होता है। तो बात कर लें आगे, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और शुक्र आपके जाकर के बैठ गए हैं पंचम भाव में। पंचम भाव का शुक्र यहाँ पे 6 नंबर गिनती अर्थात कन्या के घर में बैठा है, बुध के घर में, कन्या की राशि बुध के घर में यदि यहाँ शुक्र बैठ गए हैं तो त्रिकोण पंचम स्थान में शुक्र जो है नीच के हो जाते हैं। शुक्र 6वीं राशि में शुक्र आपके 6वीं राशि में यहाँ नीच के हो गए। अब जो शुक्र यहाँ नीच के हो गए तो नीच का जो शुक्र है संतान पक्ष में कष्ट देता है, विद्या में भी कुछ अपूर्ण रहेगा, रुक रुक करके इनकी शिक्षा दीक्षा होगी, बुद्धि की गुप्त चतुराई और बुद्धि के कठिन परिश्रम से शत्रु पक्ष में सफलता पाएगा। और गुरु की मीन राशि में यहाँ से ये देख रहा है, अगर दृष्टि जा रही है तो ठीक सामने 7वीं दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पे शुक्र जो होते हैं उच्च के हो जाते हैं, अपनी उच्च की दृष्टि को देख रहा है, इसलिए दिमाग की कठिन सूझ और युक्तियों से देह के परिश्रम से धन का लाभ अधिक करने में सफलता प्राप्त करेगा। आमदनी की वृद्धि करने में विशेष प्रयत्नशील रहेंगे ऐसे जातक, और बुद्धि में कुछ थोड़ी सी थकान और कुछ परेशानी अनुभव करेंगे। देह की सुंदरता में कुछ कमी और कुछ रोग प्राप्त करता है। झगड़े झंझटों की तरफ से दिमाग में कुछ परेशानी रहेगी। वाणी की युक्ति से लाभ पाएगा। ऐसे जातकों की वाणी बड़ी ही विशुद्ध होती है, बहुत सोच विचार करके बोलते हैं और अपने जीवन में अपनी वाणी के बल पर बहुत अच्छा धनार्जन करते हैं। शुक्र यदि आपके पंचम भाव में है, पंचम भाव में कन्या राशि में बुध के घर में बैठे हैं शुक्र, तो आप इस समझ लीजिए कि शुक्र थोड़ा सा विद्या या शिक्षा दीक्षा में इनके कमी जरूर रहती है, कहीं कहीं शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन संतान के भी विषय में समस्या है। लेकिन इनको यह देखना पड़ेगा कि शुक्र कितने डिग्री वाइज आपकी इस 6वें भाव में बैठे हैं। जब भी कुंडली देख रहे हैं और शुक्र के आप चीज़ों को पर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर इनकी डिग्री देखना जरूरी है, क्योंकि इनकी डिग्री अगर ज़्यादा हुई तो जो भी लाभ हानि देना है उस डिग्री वाइज को कम या ज़्यादा देंगे। बात करेंगे यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और शुक्र आपके बैठ गए हैं तुला राशि में। तुला राशि इनका खुद का घर है, स्वक्षेत्री होकर के बैठे हैं और ये शत्रु रोग ऋण का घर है, और इस घर में शुक्र बड़ा प्रभाव रखता है। देह की शक्ति और युक्ति तथा मजबूत चतुराई के योग पर शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। शत्रु बिल्कुल इनसे हमेशा भय, ऐसे जातकों से ये ध्यान रखें कि शत्रु सदैव भयभीत रहता है, शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, वो चाहे कितना भी प्रयास करे। देह के अंदर सुंदरता में थोड़ी सी कमी जरूर रहती है और कुछ रोग और परतंत्रता को भी प्राप्त करेगा। मामा के पक्ष में बहुत कुछ समस्या रहती है या मामा पक्ष से संबंध इनके अच्छे नहीं हो पाते हैं। यदि बात करें इनकी दृष्टि तो 7वीं दृष्टि ठीक सामने जा रही है 12वें भाव व्यय भाव पर। यहाँ पे शुक्र मेष राशि मंगल के स्थान को देख रहा है। तो ऐसे जातक जो हैं खर्चा बहुत करते हैं, इनके जीवन में खर्च बहुत रहेगा। बाहरी स्थानों में कुछ अच्छा संबंध प्राप्त करेंगे। देह स्थान के स्वामी 6ठे स्थान में बैठने से अधिक परिश्रम और परेशानी जरूर ये करेंगे। ये काम अधिक करेंगे लेकिन उसका जो परिणाम मिलता है इन्हें कम मिलता है। ऐसे जातक कभी कभी जो प्रश्न आता है कि परिश्रम बहुत है और शुक्र और लाभ कम है, तो ये समझ लीजिए तो शुक्र की यहाँ दृष्टि है या तो शुक्र यहाँ बैठे हैं या यह घर शुक्र से जरूर प्रभावित है, तभी ऐसी समस्या आ रही है। या अन्य भी ग्रह हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रभावित हो कहीं ना कहीं शुक्र से आपका ग्रह आपकी कुंडली प्रभावित है, तभी इस तरह की समस्या आपके जीवन में आ रही है। अब यहाँ पे शुक्र यदि बैठा तो कुछ झंझटबाजी के भी योग आपके जीवन में चलेंगे और प्रभाव की वृद्धि का भी योग तो बनेगा। लेकिन ऐसे जातक कभी कभी स्वाभिमानी जरूर होते हैं और स्वाभिमान के चक्कर में कभी कभी इन्हें लोग ये अपने स्वाभिमान को बचाने के चक्कर में अभिमानी और अहंकारी बनते चले जाते हैं। चर्चा कर लें, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र आपके 7म भाव केंद्र के होकर के बैठ गया। मंगल राशि वृश्चिक की राशि मंगल के घर में यदि यहाँ पे शुक्र बैठ गए हों तो यदि यहाँ शुक्र बैठ गए आपके केंद्र में, मंगल वृश्चिक की राशि मंगल के घर में, और मंगल इनका चूँकि शत्रु है
तो खष्टेश होने के कारण स्त्री स्थान में थोड़ी सी परेशानी और कुछ रोग, वैमनस्य तथा आत्मशक्ति प्राप्त करेगा। ऐसे जातकों को अपनी पत्नी से संबंध अच्छे बना के रखने चाहिए, नहीं तो शुक्र यहाँ गड़बड़ी करेगा और अपने स्त्री स्थान में समस्या जरूर देगा। स्त्री से संबंध में जरूर कहीं न कहीं, चाहे वह शारीरिक दे, मानसिक दे, किसी न किसी विशेष में वह संबंध को खराब करेगा, स्त्री पक्ष में चीज़ों को बिगाड़ेगा। साथ ही रोजगार के मार्ग में कुछ दैहिक परिश्रम और कुछ दिक्कतों से सफलता प्राप्त करेगा। आसानी से नहीं, ये अपने जीवन में जब भी कोई कार्य करते हैं तो इनको वहाँ पे परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। कोई चीज़ बहुत सरलता से नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे शुक्र इन्हें और भी अधिक परिश्रम दिलाएगा। इंद्रिय भोगादि पक्ष में विशेष रुचि के साथ युक्त और चतुराइयों से, कठिनाइयों से भी ये सफलता प्राप्त करेगा। अपनी चतुराई से, कठिनाई, अगर इनको समस्या भी है तो समस्या को भी ये अपना, इनके अंदर ऐसा गुण होता है कि अपनी समस्या को भी उसका हल बना करके रखते हैं और उस समस्या को से ही अपना ये लाभ ले लेते हैं। ऐसी चतुर्बुद्धि शुक्र की इस भाव में होगी। बात कर लें इनकी दृष्टि की, तो सतवीं दृष्टि ठीक सामने जा रही लग्न पर, 1 2 3 4 5 6 7 लग्न पर देख रहे हैं। 2 नंबर अपनी ही राशि को देख रहे हैं, अपनी ही राशि, अपनी ही घर को देख रहे हैं। तो ऐसे स्थान में रोजगार तथा स्त्री पक्ष में संबंध से देह में प्रभाव प्राप्त करेगा, देह में कुछ नामवारी भी प्राप्त करेगा और लौकिक कार्यों में बड़ी दक्षता रहेगा। ऐसे जातक कि जब शुक्र की दृष्टि यहाँ जा रही है लग्न पे, अपने ही घर पे, वृषभ लग्न की कुंडली है तो अपने ही घर पे जा रही है, तो ऐसे जातक स्त्री पक्ष के संबंध में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं और प्रभाव भी प्राप्त करेंगे। और ऐसे जातक बड़े ही नामवान होते हैं या प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बड़ी दक्षता ऐसे जातकों के पास रहती है। बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में अष्टम भाव के शुक्र की। अष्टम भाव का जो शुक्र है वृषभ लग्न की कुंडली में, अष्टम अर्थात धनु का घर, धनु अर्थात गुरु का घर, धनु राशि में शुक्र यहाँ बैठे हैं तो धनु का घर हुआ। और यहाँ पे चूँकि यह जो घर है मृत्यु और आयु का घर है, पुरातत्व स्थान का घर है और गुरु के घर में ये बैठे हैं, तो गुरु जो हैं शुक्र के शत्रु हैं और शत्रु होने की वजह से देह की सुंदरता में, सुडौलता में कहीं न कहीं कमी रहेगी। ऐसे जातक कभी कभी विकलांगता को भी प्राप्त करते हैं। अगर विकलांगता नहीं तो किसी न किसी प्रकार के अंग में समस्या जरूर आ जाती है। और यदि बात करें तो यहाँ पे देह के लिए आराम और शांति कम मिलेगी, आयु की शक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसे जातकों की लंबी आयु होगी, पुरातत्व स्थान में कुछ कठिनाई और अपनी चतुराई के योग से सफलता प्राप्त करता है। यहाँ का जो जातक है ये अपने शरीर में भले कमी पाए, रोग पाए, समस्याओं से ग्रसित हो, आयु लेकिन जातक की लंबी होती है। कभी कभी ऐसे जातकों का जो अंग भंग शुक्र करा देता है, किसी न किसी, यदि एक्सीडेंटल करा देता है शुक्र यहाँ पे अगर बैठ गए तो मार्केश हो गए, तो मार्केश या अकारक भी बन जाते हैं, मारक ग्रह बन जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए समस्याग्रस्त होती हैं। यदि यहाँ पे शुक्र बैठे हैं तो इसका उपाय आपको जरूर जानना चाहिए कि शुक्र के इस घर में बैठने पे क्या उपाय हैं। और यदि आप उपाय इसका जानना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं और आपकी वृषभ लग्न की कुंडली और शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हैं मकर की, धनु की राशि में, तो आपको निश्चित तौर पे इसका उपाय समाधान जरूर ढूंढना चाहिए। और यदि आप उपाय और समाधान चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर तत्काल संपर्क करें, आपको यहाँ पे 100% संतुष्टि की गारंटी होती है। अब ये रही बात शुक्र की और इनकी बात कर लें दृष्टि सतवीं, तो सतवीं दृष्टि ठीक सामने ये देख रहे हैं दूसरे घर को। दूसरे घर में शुक्र देख रहे हैं मिथुन बुध की राशि को और धन और भवन के घर को देख रहा है, इसलिए कठिन परिश्रम के योग से धन में वृद्धि तो करने में सदैव ये तत्पर रहेंगे। इन्हें उसी काम के लिए, जैसे ऐसा तत्परता हर काम को छोड़ करके शुक्र अपने धन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। कुछ शत्रु पक्ष से कुछ कष्ट और झंझट भी ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। खष्टम और अष्टम स्थान में बैठने से मामा पक्ष के विषय में थोड़ी कमजोरी और प्रभाव में कमी रहेगी। उदर के अंदर थोड़ी सी बीमारी ऐसे जातकों को रहती है, पेट से संबंधित समस्या भी ऐसे जातक को रहेगी। अब खष्टम और अष्टम, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। अब बात कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है
और वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र आपके बैठ गए हैं नवम भाव में। नवम भाव में शुक्र बैठ गए हैं, यहाँ शुक्र बैठ गए मकर की राशि शनि के घर में, और मकर की राशि शनि के घर में बैठ गए हैं तो त्रिकोण नवम भाग्य और धर्म का स्थान है। शनि इनके मित्र हैं और मित्र राशि में बैठे तो दैहिक और परिश्रम के योग से भाग्यशाली बनेगा ऐसे जातक बड़े ही भाग्यवान माने जाते हैं। साथ शत्रु पक्ष में भाग्य की शक्ति से सफलता तो प्राप्त करेगा और प्रभाव भी ऐसे जातक अपने शत्रुओं पर बनाए रखते हैं। धर्म के मार्ग में थोड़ी सी कठिनाई लिए हुए धर्म के मार्ग का पालन करेगा। जल्दी अपने धार्मिक तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहे सुने ये धर्म का पालन करेंगे, किंतु छठे स्थान का स्वामी होने के कारण छठे स्थान का स्वामी होने का, क्योंकि छठा घर शत्रु का उसका स्वामी भी है, 7 नंबर यहाँ गिनती लगी, तो उस दोष के कारण यहाँ पर जातक को थोड़ी हानि जरूर मिलेगी। लग्नेश होने के नाते धर्म में वृद्धि करेगा, शत्रु पक्ष में धर्म और न्याय से पालन करेगा। देह की सुंदरता और कुछ रोग और दिक्कत ऐसे जातक को बनती है। तीसरे और कर्क राशि, यहाँ जो इनकी दृष्टि है, बात करें दृष्टि तो कर्क राशि देख रहे हैं, यहाँ तीसरे घर को, चंद्रमा के घर को देख रहे हैं, तो भाई बहन और पराक्रम स्थान को देख रहे हैं। इसलिए भाई बहनों के साथ भले ही व्यवहार अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी उनसे संबंध ये बनाने में बिल्कुल सफल रहेंगे। अनेकों प्रकार के झगड़े झंझटों में कुदरती तौर से ये विजय प्राप्त करेंगे। भले इनके पास कोई भी झंझट हो, लेकिन ईश्वरीय कृपा इन पर बनी रहती है और उसमें ये सफलता जरूर प्राप्त कर लेते हैं। तो अब बात कर लें, यदि इस कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है और शुक्र आपके 10वें भाव में बैठे हैं कुंभ के घर में, कुंभ के घर में बैठ गए हैं, और कुंभ के घर में बैठने का मतलब है यह शनि की राशि में अपने मित्र के घर में बैठ गए हैं। मित्र इनका शनि मित्र है, तो राज समाज में मान सम्मान प्राप्त करेगा ऐसा जातक। इस घर में शुक्र का बैठना बड़ा ही लाभकारी है, क्योंकि ये कर्म भाव है। जिस भी भले हुआ कुंडली वृषभ की ना हो, लेकिन यदि वह मित्र राशि में बैठ गया और इस कर्म भाव में बैठ गया तो ये कर्म भाव से शुक्र बहुत ही लाभ देगा। ये बहुत ही अच्छा स्थान है शुक्र के लिए। शुक्र पक्ष में साथ में शत्रु पक्ष में यहाँ पर शक्ति तो प्राप्त करेगा, शत्रु से भी बिल्कुल आगे रहेगा, किंतु शत्रु पक्ष में समस्या भी बनेगी। लेकिन उस समस्या से यह ऐसे जातक अपने बुद्धि और चातुर्य के बल पे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। देह में तथा अपने कारोबार में कुछ अहंकार रखेगा। यह जो भी कार्य करेंगे उस कार्य के प्रति ये बड़ा अहंकार रखते हैं। बड़ी भारी चतुराई के योग से उन्नति के मार्ग में सफल प्राप्त होते हैं। कारोबार के योग में उन्नति ऐसे जातक हमेशा प्राप्त करेंगे। ये कोई ऐसे जातक कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो इन्हें बिल्कुल निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी समस्या ये रहेगी कि जो भी कार्य करेंगे उसमें विलंब जरूर होगा। ये थोड़ा उस कार्य को विलंब करके ही लाभ लेंगे, क्योंकि शनि के घर में बैठे हैं और शनि थोड़ा सा चीज़ों को विलंब कराता है। और खास कर इनकी बात कर लें, यहाँ से सतवीं दृष्टि ये माता के घर को देख रहे हैं, भवन मकान सुख सुविधाओं के घर को देख रहे हैं, तो इसलिए अपनी उन्नति के कारण से सुख प्राप्ति की परवाह नहीं करते। सदैव कार्य में तत्पर रहने वाले जातक सुख की लाभ नहीं रखते हैं, इच्छा नहीं रखते हैं। माता से तथा जन्मभूमि से थोड़ी सी निरस्ता ऐसे जातक को बनती है। कुछ झगड़े के मार्ग से भी उन्नति और सुंदर योग इनके हैं। ऐसे जातक यदि कोई लड़ाई झगड़े झंझट का भी कार्य करते हैं या पुलिस महकमे में होते हैं, आर्मी में होते हैं, तो वहाँ से भी ऐसे जातकों को लाभ निश्चित तौर पे मिलता ही मिलता है। अब बात करें, यदि कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है और शुक्र आपके जाके बैठ गए हैं 11वें भाव में मीन राशि में, और मीन राशि का जो शुक्र होते हैं ये उच्च के होते हैं, और उच्च का शुक्र मीन राशि में बैठे शुक्र यहाँ पे उनका फल देखते हैं तो 12वें भाव का जो 12वीं राशि का जो शुक्र है 11वें भाव में, यहाँ पर जो शुक्र हैं आपकी कुंडली में उच्च के हो गए। 12वें मीन में शुक्र उच्च के हो गए, और उच्च का जो शुक्र है धन की शक्ति का विशेष लाभ तो आपको जीवन में आपके प्राप्त कराएगा। आमदनी के मार्ग में ये थोड़ी सी
परिश्रम जरूर कराएंगे। अपने प्रयत्नों से, आप अपनी चतुराई से अपने जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त करते हैं। देह की शारीरिक सुंदरता तो रहेगी ही, लेकिन थोड़ी सी रोग भी प्राप्त जातक को ऐसे शुक्र यहाँ पे कराते हैं। शत्रु स्थान से लाभ युक्त रहेगा। 7वीं बात दृष्टि की करें तो यहाँ से 7वीं दृष्टि ठीक 6वें घर पे जाती है या 5वें घर पे जाती है, तो थोड़ा सा विद्या में कमी होगी, शिक्षा में कमी होगी, रुक रुक करके पढ़ाई होगी, पढ़ाई में मन ऐसे जातक का नहीं लगता। ये थोड़ा सा अपने जीवन में इस तरह से कह लीजिए कि सौंदर्यता की ओर विशेष ध्यान रखते हैं, और साथ ही ये जो कार्य इनका है, ये जो लाभ प्राप्त करेंगे शिक्षा को छोड़ करके अन्य दूसरे स्थानों से प्राप्त करेंगे। संतान में भी शुक्र, यहाँ शुक्र की जो 7म दृष्टि है 11वें भाव की, वह भी यहाँ पे संतान की संख्या में या संतान के घर को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में भी कमी रहेगी। ऐसे जातक कुछ झूठ बोल करके सफलता प्राप्त करते हैं, और उनको काम अपनी झूठ से ही करना पड़ता है। ऐसे जातक कभी कभी वकालत पेशे में ज़रूर जाते हैं और हेर फेर करके अपना काम करते हैं प्रभाव, और इसी प्रभाव की शक्ति से अच्छा लाभ अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। बात कर लें यहीं पर, यदि शुक्र जो हैं आपके 12वें भाव में बैठ गए, चूँकि अंतिम भाव है कुंडली का, तो 12वें भाव में शुक्र बैठ गए, और 12वां अर्थात मेष राशि मंगल के घर में बैठ गए हैं शुक्र। और मंगल के घर में बैठना, चूँकि मंगल जो हैं इनके मित्र हैं, कुछ लोग मित्र कहते हैं, कुछ शत्रु कहते हैं। चूँकि क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रहों से मित्रता होती है। इस थ्योरी पर अगर बात करें तो ये मित्र ग्रह में है। तो यहाँ पर देह में थोड़ी सी कमजोरी प्राप्त जरूर करेगा। अब चूँकि घर खराब है, यहाँ साथ में चूँकि 7 नंबर गिनती यहाँ लिखी, तो 7वें के स्वामी हो गए, 7वें के स्वामी लग्न के स्वामी, तो 7वें के स्वामी होने की वजह से उस दोष के कारण यहाँ पे थोड़ा सा रोग समस्या होगी। खर्चा बहुत अधिक कराएगा जातक को, परिश्रम अथाक परिश्रम इन्हें करना पड़ेगा। बाहरी स्थानों के संयोग से खर्च की अच्छी शक्ति प्राप्त करेगा। यदि यह जातक कहीं बाहर देश विदेश परदेश में रहता है और वहाँ पे अपना व्यापार व्यवसाय नौकरी इत्यादि करता है, तो इन्हें लाभ जरूर मिलेगा और बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही यदि बात इनकी दृष्टि की करें तो 7वीं दृष्टि ठीक अपने ही घर को नीच राशि को देख रहे हैं। 7वीं 1 2 3 4 5 6 7 6म भाव को देख रहे हैं। रोग ऋण का घर देख रहे हैं, खर्च का शत्रु का घर देख रहे हैं। तो झगड़े झंझटों से हानि ऐसे जातक को प्राप्त होगी, और ऐसे झगड़े झंझटों को होने की वजह से अपने जीवन में थोड़ा सा कमज़ोर अपने आप को महसूस करेंगे। शत्रु पक्ष में थोड़ी सी दिखावटी हिम्मत ये करेंगे। शत्रुओं के सामने दिखावटी, भले मन में डरे हों लेकिन दिखावटी हिम्मत ये जरूर बनाते हैं। ऐसे जो शुक्र का प्रभाव यहाँ पे 7वीं नीच दृष्टि को कर रहा है। यहाँ 12वें भाव के शुक्र, मेष राशि के शुक्र, वृषभ लग्न की कुंडली में बाहरी स्थानों से आने जाने के संयोग से जातक यहाँ पे लाभ जरूर प्राप्त करेगा। यदि इन्हें लाभ करना है तो अपने घर से दूर, यदि कहीं वो रहते हैं, प्रवास में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, या घर निजी स्थान को छोड़ करके अन्य कहीं रहते हैं, तो वहाँ लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन जातक को यह 12वां भाव जो है और मेष का मंगल जो है इन्हें थोड़ा सा रोगी जरूर बनाता है, लेकिन अपनी महान चतुर ग्रह होने के कारण खर्च और प्रभाव के मार्ग में बहुत विशेष चतुराई का योग रखता है और उसी से लाभ प्राप्त करता है। तो चूँकि शुक्र जो है वो चतुर ग्रह हैं ही, शुक्र अपनी चतुरता और बुद्धि कौशल के बल पर बहुत ही आगे अपना जीवन में अपना यश मान सम्मान धन सब कुछ बना लेते हैं, प्रभाव बना लेते हैं। तो ये शुक्र का प्रभाव है। तो हमने चर्चा की आज वृषभ लग्न की कुंडली में, कुंडली के 12हों भावों में, 12हों राशियों में और राशियों के स्वामी के साथ साथ पूरी विशेष डिटेल में हमने विश्लेषण किया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप 1-2 बार इसको ज़रूर देख सकते हैं इस वीडियो को। और लेकिन एक याद रखें कि यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए आए हैं और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पीछे के क्रम में यदि आप चैनल को खोलते हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे एस्ट्रोलॉजी का जो वहाँ प्रकरण है, वहाँ पे आप ज्योतिष सीखने के क्रम में नए पुराने वीडियो जो वहाँ पड़े हैं और बहुत ही सरल विधि से नए ढंग के तरीके से वहाँ सिखाया गया, तो आप उसको देख करके वीडियो को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ज्योतिष को भी देखना समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुंडली किसी अन्य दूसरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये रहा वृषभ लग्न की कुंडली के विषय में शुक्र ग्रह की स्थिति का विश्लेषण। और इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम करेंगे, लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक वीडियो को और भी आगे और भी अन्य लोगों को भी एक तरह से कहिए कि विद्या देता है, शिक्षा देता है और उनके लिए लाभप्रद हो पाता है। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिखें और अपनी वाणी को विराम करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए रोचक विषय को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।